चलिए भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में। ओके, तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं कैसे उनकी कैलकुलेशन करनी है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट एनी बकवास। चलो भाई, क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट फोर्सेस। भाई कॉन्करेंट फोर्सेस होता क्या है? जब किसी पॉइंट में, कम ऑन, किसी पॉइंट में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, बहुत सारे क्या कर रहे हो, फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। पॉइंट बोलो या बॉडी बोलो, ठीक है। अभी पहले मैं बताता हूँ इसका मतलब बता रहा हूँ कॉन्करेंट फोर्स का। तो कॉन्करेंट फोर्स क्या हुआ, किसी पॉइंट पे जब बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, ठीक, एक्ट कर रहे हो, तो इन फोर्सेस को क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाता है। जब बहुत सारे फोर्स जब सेम पॉइंट पे ही एक्ट कर रहे हो, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, देन दीज फोर्सेस आर नोन एज व्हाट, कॉन्करेंट फोर्सेस। सिंपल सी बात है। तो ये F1 F2 F3 F4 F5 क्या कहे जाएंगे, ये कॉन्करेंट फोर्सेस है। कमन क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस, मतलब ये एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। जैसे इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, ठीक है। तो ये सब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाता है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ये बेसिक सी बात थी, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब, समझते हैं पहले इक्विलिब्रियम का मतलब। भाई पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी बॉडी पे मान लो जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हो किसी बॉडी पे, उनकी वजह से कोई इफेक्ट आए ही ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जब किसी बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, उनकी वजह से कोई इफेक्ट ना आए, मतलब रिजल्टेंट क्या हो जाए, उनका उनका जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या हो जाए, जीरो। कोई इफेक्ट ना बचे उन फोर्सेस का, मतलब वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो तब बोला जाएगा बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अभी समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं आपको। पहले समझे कि इक्विलिब्रियम ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कौन कौन से होते हैं, पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कम ऑन, क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। मान लो कोई बॉडी है आपके पास, ठीक, मैंने, ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो कोई बॉडी आपके पास ये रेस्ट पे है, कौन किस पे है, रेस्ट पे है। अब इस पे काफी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये नीचे वाला कौन सा, नीचे को कौन लगता है, इसका वजन लग रहा होगा नीचे को, ऊपर को इसका क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स मान लो हमने लगा दिया कोई फोर्स, और यहाँ से उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। मान लें यहाँ से 10 लगाया था, यहाँ से भी कितना लगाया, 10 लगाया। तो तुम्हें क्या लगता है ये बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, ठीक है। और कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब उसकी स्टेट क्या है, पहले वो रेस्ट में था, और फोर्सेस लगने के कारण भी वो अभी भी किस में है, रेस्ट पे है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाता है क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कम ऑन, फिर से समझिए मैंने क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हो, वो एक दूसरे का क्या कर दे, कैंसिल कर दे, मतलब रिजल्टेंट उनका क्या है, जीरो है, नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तो यहाँ देखो, इस एफ ने इसको कैंसिल कर दिया, इस नॉर्मल रिएक्शन ने mg को बैलेंस कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब है ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, ठीक है। और बॉडी की जो स्टेट है वो बरकरार है, अभी भी, पहले वो किसमें थी, रेस्ट में, और अभी भी किसमें है, रेस्ट में ही है। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बस बात खत्म। तो अब बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। भाई डायनामिक मतलब होता है मोशन में, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर मोशन में है, समझो मान लो ये बॉडी है और ये किसी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, मान लो किसी वेलोसिटी से, और इस पे ना फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इस पे फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी। पर हो ये रहा है कि F1 F2 को बैलेंस कर रहा है, F3 F4 को बैलेंस कर रहा है, और तभी भी ये बॉडी क्या कर रही है, बॉडी किसमें है, मोशन में ही है। मतलब ये फोर्सेस लग तो रहे हैं इस पे, पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर जा रहे हैं, मतलब इनकी वजह से कोई नेट इफेक्ट नहीं आ रहा है। बॉडी अभी भी जो उसका स्टेट था उसको बरकरार रख पा रही है। उसका स्टेट क्या था, यूनिफॉर्म मोशन करना, तो अभी भी वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी। तो ऐसे
इक्विलिब्रियम को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मैंने तुम्हें मतलब समझाया था, किसी बॉडी पे जब फोर्सेस एक्ट करते हैं उनका कोई नेट इफेक्ट नहीं बचता है, मतलब रिजल्टेंट जीरो बच जाता है, कुछ नहीं बचता, मतलब नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में होना। अब डायनेमिक क्या है, मोशन। डायनेमिक मतलब क्या है, मोशन। तो भाई मोशन में होते हुए जब कोई बॉडी मोशन में हो और उस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो और वो अपनी स्टेट बरकरार रख रहा हो, कौन सी स्टेट, मोशन में है ना, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऐसे बहुत एग्जांपल है तो उसमें से एक उठा के देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, कमन क्या है, न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन है, अब तुम्हें पता है न्यूक्लियस को पॉजिटिव लेते हैं प्रोटॉन के कारण। तो अब देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे ऐसे घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब ये क्यों घूम पा रहा है, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। कैसे भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कैसे है, समझिए इस चीज को। भाई देखो एक फोर्स से, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mv²/r, जो कि होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स लग रहा होगा अंदर जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ये कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अब ये जो फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, मान लो F1 लिखा मैंने, इसको F2 लिख लिया। तो ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, जिसकी वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, और वो एक इक्विलिब्रियम में ऐसे घूम पा रहा है, अपना मोशन बरकरार रख पा रहा है। तो ये किस में बोला जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। आई होप सो समझ में आया हो क्या होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम।